कहानी की शुरुआत होती है केशव नामी एक आदमी से, जो हर रोज सुबह 3 बजे तैयार होकर अपनी दुकान की ओर निकल पड़ता था और दुकान पहुंचते ही केशव पूजा पाठ करके अपने काम पर लग जाया करते थे। दरअसल आदमी की गांव में इडली सांभर की एक दुकान होती है और वो पूरे दिल से इडली सांभर बनाया करते थे, जिस वजह से पूरे गांव और आस पड़ोस के गांव में उनकी इडली सांभर बहुत फेमस होती है। केशव का एक लड़का भी होता है जिसका नाम मुरलीधर होता है और वो बचपन से ही अपने पिता की तरह इडली सांभर की दुकानें खोलना चाहता था, इसलिए वो उसी फील्ड में ही पढ़ाई करता है और पिताजी को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मुरलीधर एक इडली बनाने वाली मशीन लाता है और उन्हें उस मशीन की बनाई हुई इडली सांभर खिलाता है। लेकिन तभी पिताजी कहते हैं कि इसमें मेरे बनाए हुए इडली का स्वाद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इडली दिल और प्यार से नहीं बनाए गए। मुरलीधर हर तरह से अपने पिताजी को और भी दुकानें खोलने के लिए कहता है, पर पिताजी भी एक दुकान से ज्यादा दुकानें नहीं संभाल सकते थे। मुरलीधर गांव से बाहर निकलकर बड़ी बड़ी गाड़ियों और बंगलों की जिंदगी जीना चाहता था, जिस वजह से वो नौकरी के चलते अपने पापा और मम्मी को गाँव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ता है। और अब कई साल की मेहनत के बाद मुरलीधर एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर बन जाता है, पर अभी भी वो अपने पिता के इडली सांभर को याद करता था। और साथ ही में मुरलीधर के मालिक की बेटी के साथ जल्द ही शादी भी होने वाली थी, लेकिन वहीं पर ही मालिक का एक बेवड़ा बेटा भी होता है जो कि हर वक्त सट्टा खेलता रहता था, जिस वजह से हर रोज पुलिस वाले उनसे मिलने आया करते थे। लेकिन मुरलीधर को ये नहीं पता था कि वो लोग उसे अपने फायदे के लिए अपनी बेटी के साथ शादी करवा रहे थे। मुरलीधर अपने मम्मी पापा को शादी में बैंकॉक आने के लिए कहता है, पर वो लोग वहाँ आने से साफ मना कर रहे थे। और तभी मालिक का लड़का मुरलीधर को अपने बॉक्सिंग हाउस में बुलाता है। मुरलीधर उन्हें मना नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो बिगड़ैल आदमी सुबह का गुस्सा निकालने के लिए मुरलीधर को बॉक्सिंग के जरिए मारने लगता है। लेकिन जब अगले दिन वहाँ पर पार्टी चल रही थी कि तभी अचानक मम्मी का फोन आता है और तभी मुरलीधर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं होते। मुरलीधर अपने पिता की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जिस वजह से वो वापस अपने घर जाने का तय करता है ताकि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। साथ ही में उसकी शादी की डेट भी नजदीक आ रही थी और यहाँ पर पूरे गांव वाले केशव के लड़के का अंतिम संस्कार करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। और तभी रास्ते में मुरलीधर अपने पिता की दुकान देखता है, जिसके थोड़ी देर बाद में मुरलीधर अपने घर पर पहुंचता है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे। और तभी घर पहुंचते ही मुरलीधर की मम्मी उसे उनके पास बुलाती है और बताती है कि हर रोज की तरह तुम्हारे पिता सुबह 3 बजे उठकर इडली बनाने गए थे और रात को खाना खाने के बाद सो गए, लेकिन अगली सुबह जब मैं उन्हें जगाने गई तो वो उठे ही नहीं। मुरलीधर अपने पिता के साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, जिसके बाद वो लोग अंतिम क्रिया के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उन्हीं की गाय एक बछड़े को जन्म देती है और तभी बूढ़ी औरत बताती है कि केशव कहीं नहीं गया है, बल्कि वो बछड़े के रूप में हमारे पास है। लेकिन अब पिताजी के जाने के बाद से माँ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से मुरलीधर माँ को पिताजी की दुकान में ले जाता है, जिसके बाद माँ अपने पुराने दिनों को याद करने लगती कि किस तरह से उनकी शादी हुई थी। मुरलीधर के पिताजी ने अपनी दादी माँ से इडली बनाना सीखा था, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर खुद से ही अपनी दुकान बनाई थी, जिसके बाद वो लोग वापस घर चले जाते हैं। लेकिन तभी अगले ही दिन मुरलीधर की माँ भी गुजर जाती है, जिस वजह से अब वो पूरी तरह से टूट जाता है और अपने मम्मी पापा को याद करने लगता है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की को अपनी शादी की पड़ी हुई थी, जिस वजह से वो जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए कहती है। और यहाँ तक कि वो लड़की मुरलीधर के साथ आए आदमी को भी चिल्लाते हुए मुरलीधर को वापस लाने के लिए कहती है। और उसी शाम मुरलीधर भी अपने पिताजी की दुकान को बेचने का भी तय कर लेता है, क्योंकि उसे इडली बनाने ही नहीं आता है। लेकिन जब वो घर जा रहा था कि तभी उसे मंदिर में उसके पिताजी दिखाई देते हैं, जो उसे कुछ संकेत दे रहे थे। और अब जैसे ही अगले दिन मुरलीधर दुकान बेचने के लिए जाने वाला था कि तभी वो मम्मी पापा को याद करने लगता है, क्योंकि उनका सपना था कि उनकी आने वाली पीढ़ी यहीं पर ही रहे, जिस वजह से मुरलीधर दुकान बेचने से मना कर देता है। और यहाँ पर मुरलीधर की बचपन की दोस्त इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि उसने पिताजी की दुकान बेच। कल्याणी ये जानकर खुश हो जाती है कि मुरलीधर ने पिताजी की दुकान नहीं बेची है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की बार बार मुरलीधर को शादी के लिए आने के लिए कह रही थी, यहाँ तक कि वो उसके पिताजी और